Hello everyone, very good morning to one and all. I am Danish Ahmed. Welcome to my YouTube channel Blossom Even Institute. And today we are going to learn about the straight angle. What is a straight angle? The word straight, as we understand, straight angle क्या है? यहाँ पर जो word straight है उसी से हमको पता चलता है. In geometry, straight angle is an angle whose vertex point has a value of 180 degree. ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट एंगल उसे कहते हैं जिसके वर्टेक्स पॉइंट की वैल्यू 180 डिग्री होती है. अब वर्टेक्स क्या होता है और ये यहाँ पर आपको डिग्री 180 डिग्री कैसे होना चाहिए. सबसे पहले तो आपको बता दूँ ये रेज है, रे 1 रे 2 और ये जो है बीच का पॉइंट ये वर्टेक्स है. अगर हम यहाँ पर x देंगे और ये O देंगे और यहाँ पर y इसको नाम देंगे तो O यहाँ पर वर्टेक्स है. यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का होना चाहिए. अगर वो 180 डिग्री का है, परफेक्ट 180 डिग्री, ना तो वो 179 या 181 भी नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री, तब हम उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे. सीधा, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है. हमारा जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर इज अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच मेजर द एंगल और ऑल्सो ड्रॉ द एंगल. प्रोटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं और ड्रॉ भी करते हैं. इस तरह का आपने कंपास बॉक्स में देखा होगा, तो वो भी कितना होता है, 180 डिग्री का होता है. दिस इज द वर्टेक्स. रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट एंगल. कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है स्ट्रेट एंगल के, वो हम देखेंगे. जैसे यहाँ पर आपको जो स्टेयर दिख रही है, जो सीढ़ियाँ दिख रही है, तो यहाँ एक वर्टेक्स क्रिएट हो रहा है जो 180 डिग्री का है. वॉच अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस वॉच में 6 बज रहे हैं. अगर आप मिनट और आवर हैंड को देखेंगे तो ये स्ट्रेट है, सीधा है, और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 180 डिग्री का है. ये जो प्ले फील्ड आपको दिख रही है यहाँ पर 180 डिग्री का रे बना रही है. उसके बाद में एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट एंगल, जैसे कि सनसेट जो हो रहा है वहाँ पर, रेनबो, स्ट्रीट और स्ट्रिप, एक स्ट्रेट लाइन और एक रूलर सीधी सीधी, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे. सो दीज आर सम एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेट एंगल. Now let us talk about the protector. प्रोटेक्टर क्या है? प्रोटेक्टर को आपने कई बार आपके कंपास में देखा होगा. ये प्रोटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं. प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर एन एंगल एंड ऑल्सो टू ड्रॉ एन एंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजर. अ प्रोटेक्टर इज अ सेमी सर्कुलर शेप. प्रोटेक्टर क्या है, यहाँ शेप जो है वो मिस हो गया, सेमी सर्कुलर है. सेमी सर्कल मतलब जो सर्कल होता है ये हो गया हमारा फुल सर्कल, और सेमी का मतलब होता है हाफ सर्कल. तो ये प्रोटेक्टर हाफ सर्कल की तरह दिखाई देता है. अगर हम एक प्रोटेक्टर के नीचे और एक प्रोटेक्टर रख देंगे तो ये फुल सर्कल बन जाएगा हमारा, इसीलिए इसको सेमी सर्कल. द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? The word complementary means combination. ये जो complementary word है ये इसका मतलब होता है combination. आप समझ रहे होंगे combination मतलब मिला जुला. Okay. In other word, they are two goods that in the consumer use together. हम इसको दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें हैं जो कंज्यूमर एक साथ खरीदता है और ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम देखेंगे, DVD एंड DVD प्लेयर. DVD और DVD प्लेयर, अगर DVD हम खरीदेंगे तो DVD प्लेयर होना चाहिए हमारे पास में उसको बजाने के लिए. पेट्रोल एंड कार. पेट्रोल हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हम हमारी कार को रन कर सके, चला सके. अगर कार है, पेट्रोल नहीं है तो वो कार नहीं चलेगी. अगर पेट्रोल है, कार नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा.
मोबाइल एंड बैटरी एक्सेट्रा। मोबाइल के अंदर बैटरी होना ज़रूरी है, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इससे हमको ये समझ में आता है। फिलहाल हम कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ रहे हैं और इससे हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझने में बहुत ही आसानी होगी। What we are observe complementary, it is depend on other related to each origin। ये एक दूसरे के ओरिजिन से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। What is complementary angle? ये हमारा पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अब इससे पहले हमने स्लाइड में देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। Two angles are called complementary when they are measured at to 90 degree। दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं जब उनको मेजर किया जाए तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल को भी 90 डिग्री कहा जाता है, लेकिन वो राइट एंगल सिर्फ एक एंगल होता है इस तरह का। पर यहाँ पर दो एंगल की सम, दो एंगल की प्लस कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, यानी दो एंगल होना चाहिए, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। एक है 27 डिग्री और दूसरा है 63 डिग्री। अगर हम 27 प्लस 63 अगर करेंगे हम, तो आंसर आएगा हमारा 90। यानी दोनों एंगल की सम, दोनों एंगल की प्लस 90 डिग्री हमारी होनी चाहिए, तब हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो कि यहाँ दो एंगल है, फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन, टू एंगल्स। सो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल फॉर 30 डिग्री यहाँ आप देखेंगे एंड 60 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप चाहे 1 डिग्री लीजिए एक एंगल और दूसरा एंगल 89 डिग्री, सो 1 प्लस 89 वो 90 डिग्री होता है, तो भी आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सप्लीमेंट्री एंगल आर सिमिलर देन कॉम्प्लीमेंट्री, सिमिलर एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें जिस तरह से हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री क्रिएट, सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल की सम करने पर हमको 180 डिग्री आना चाहिए। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनकी सम 90 डिग्री है दो एंगल की, इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल की सम 180 डिग्री आना चाहिए, एग्जैक्ट 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल, एक एंगल, इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि भाई एक एंगल जो है वो 80 डिग्री का है और दूसरा एंगल बड़ा उससे 100 डिग्री का है। तो ये दो एंगल हुए, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो जब किसी दो एंगल की सम 180 डिग्री आ जाए तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल की सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल की सम 180 डिग्री।